हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर के, साथ ही काउंसलिंग के बाद होने वाले ट्रेनिंग को लेकर के कि इनकी ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगी। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करूं कि कल जो है वो 21 जनवरी 2025 था और आज 22 जनवरी 2025 है। तो बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो कल 21 तारीख से जो है वो स्टार्ट हो गई है। जिन अभ्यर्थियों को कल का स्लॉट प्राप्त था, कल की तिथि में जिनका जो है वो डीबी होना था, उन सभी अभ्यर्थियों की डीबी जो है वो कल संपन्न हुई। और डीबी के बाद जब अभ्यर्थी निकल के आया तो कॉल और मैसेज के थ्रू जो है उन्होंने अपडेट दिया कि कल उनके साथ जो है वो क्या घटित हुआ, कैसे उनका डीबी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई, कौन कौन से कागजात जो है वो अनिवार्य है, कंपल्सरी, जिसको लेकर के जाना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट की जो है वो जांच हो रही है और कैसे अभ्यर्थी को जो है वो आपका डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। इस हर एक पॉइंट पर बिंदुवार जो है वो मैं आप सभी से बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो कल से ही मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर कल जो डीबी हुआ उसमें क्या हुआ, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स जो है जांच हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम है, कहीं पे नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ है, कहीं किसी के एडमिट कार्ड में ही जो है वो सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ है, तो उनका डीबी जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसको लेकर के हम दोस्तों जो है वो बात करेंगे। तो जब सबसे पहले मैं बात करूं कि कल डीबी किस प्रकार से हुआ, तब सबसे पहले जो है वो आप जब अपने काउंसलिंग स्थल पे पहुंचेंगे तो आप जब आपके पास जो है वो मोबाइल और वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो होना चाहिए, ताकि वही आपका आधार है काउंसलिंग में जो है वो अंदर जाने के लिए। तो वो होगा। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको टोकन मिल रहा है। टोकन मिलने के साथ ही जो है वो आपकी एंट्री होगी, अंदर जाएंगे। सबसे पहले आपका अटेंडेंस बन रहा है और अटेंडेंस के बाद आपका बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, डीबी से पहले बायोमेट्रिक आधार सत्यापन। और इसके लिए बायोमेट्रिक के लिए थंब इंप्रेशन के लिए आपका वो मोबाइल नंबर जो आधार से अटैच है वो होना अनिवार्य है, क्योंकि वहीं पे जो है वो ओटीपी जा रहा है और वहीं से जो है वो आपकी डीबी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। यानी कि बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन हो गया, उसके बाद जो है वो आपको काउंटर अलर्ट होता है कि वहां पर के जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जांच कराइए। तो अगर वहीं पे यानी कि थंब इंप्रेशन में ही कहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वहीं पे आपको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो डाल दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो आधार है और उसमें जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आपके साथ जो है वो होना अनिवार्य है। और उस समय आपके पास आपका मूल प्रमाण पत्र, सॉरी, आपके पास जो है वो आपका एडमिट कार्ड और साथ ही आपका पैन कार्ड भी जो है उस समय आपके पास होनी चाहिए। और उस एडमिट कार्ड पे आपका सिग्नेचर स्टिकर दोनों होना चाहिए। स्टिकर नहीं है तो थोड़ा तो चल जा रहा है, लेकिन सिग्नेचर नहीं है तो आपको अफिडेविट लेकर के जाना होगा। अफिडेविट लेकर के जा रहे हैं तो आपका डीबी जो है वो हो जा रहा है। यानी और ये एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अलग अलग सेंटर पे जो है वो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। कहीं कहीं जो है वो आपका सिग्नेचर नहीं है, अफिडेविट से काम चल जा रहा है, तो कहीं कहीं पे जो है वो कहा जा रहा है कि नहीं, आप अफिडेविट में अभी नहीं लेंगे, हम अभी नहीं लेंगे, आप जो है वो जब डॉक्यूमेंट री अपलोड होगा तो वहाँ पे री अपलोड कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका लिया जाएगा। इस तरह की बातें में जो है वो अपडेट में जो है वो मिल रही है, अभ्यर्थियों ने बताया है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपने अफिडेविट बना, एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है, आपने अफिडेविट बना लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साथी हैं जो यूपी के हैं, अदर जो है वो स्टेट के हैं, उनको भी समस्या आ रही है। वो भी पूछ रहे हैं कि सर हम यूपी के हैं, बिहार में कहाँ से हम जो है अफिडेविट बनाए, यूपी से बनवाएं या फिर बिहार से बनाएं। देखिए, कहीं से भी अफिडेविट होना चाहिए। आप यूपी से भी बना सकते हैं, बिहार से बना सकते हैं, दोनों जो है वो चल रहा है, दोनों जो है एक्सेप्टेड है, दोनों जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसलिए आप अगर यूपी में से पॉसिबल है तो वहाँ से बना लीजिए, बिहार से पॉसिबल है तो यहाँ से बना लीजिए, बस अफिडेविट आपके पास जो है वो होना चाहिए। तो आपको जो है वो थंब इम्प्रेशन के बाद काउंटर अलॉट किया जा रहा है। काउंटर पे जाने के बाद आपका जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट है, उस वाटर मार्क डॉक्यूमेंट को जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलाया जा रहा है। यानी काउंटर पे आपका जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट मिला है वो सब आपके पास होनी चाहिए और उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, उसके साथ जो है वो उसका मिलान किया जा रहा है। और ओरिजिनल कॉपी यानी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, मिलान करने के बाद जो है वो आपको दे दिया जा रहा है, उसकी जांच करने के बाद। और उसके बाद जो है वो उसकी जो जीरोक्स कॉपी है उसको एक सेट जो है वो लिया है। यानी सारे वाटरमार्क डॉक्यूमेंट की एक एक जीरोक्स कॉपी, उसको फोटो स्टेट करके उस पर 3 फोटो आपके साथ जो है वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ जो है होनी चाहिए। ये सब लेकर के जो है वो आपकी जमा हो जा रही है। यानी कि एक सेट जो है वो आपका जमा वहां पे हो जा रहा है, जमा कर देना है। और जमा हो जाने के बाद अगर सारी चीज़ें जो है वो करेक्ट पाई जाती है तो आपको करेक्ट फाउंड की लिस्ट में डाल दिया जाता है। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो करेक्ट फाउंड, करेक्ट फाउंड, करेक्ट फाउंड में आपको जो है वो
दे दिया जाता है। उसके बाद करेक्ट फाउंड में आप चले गए तो आपका डीबी जो है संपन्न हो जाता है। और अगर किसी को कहीं पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है तो फिर उसको जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में जो है वो डाल दिया जा रहा है। जिनका ओटीपी नहीं आ रहा है वैसे लोगों का तो जो है डीबी के लिए प्रोफाइल ही नहीं ओपन हो रहा है, प्रोफाइल नहीं ओपन हो रहा है तो उनको जो है वो दिक्कत हो रही है। और उनको जो है वो कहा जा रहा है कि आप वेट कीजिए या फिर आगे कार्यालय में जाइए, वहाँ से जो है वो आप जो है वो चीज़ें कंफर्म कराइए और वहाँ से आने के बाद जो है आपको अलग स्लॉट मिलेगा। ऐसी भी चीज़ें जो है वो निकल करके सामने आई है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनको डीबी कराने जाना है, आप ये अपने सारे वाटर मार्क लगे हुए जो डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के जाएं, उसकी फोटो कॉपी लेकर के जाएं, उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो लेकर के जाएं। और जो भी आवेदन में आपने डॉक्यूमेंट दिया है उस सबका ओरिजिनल कॉपी आपके साथ होना चाहिए। और किसी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो उसका अफिडेविट आप अपने साथ जो है वो लेकर के जाए, आपका डीबी जो है संपन्न होगा। और जब करेक्ट फाउंड में आपको डाला जाता है उसके बाद यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो करेक्ट फाउंड में जो है डाल करके आपको जो जगह जो है वो सिग्नेचर लिया जा रहा है और उसके बाद जो है वो आपको एक रिसीवन लेटर दिया जा रहा है। उस पर आपका विज्ञापन नंबर जो है वो लिखा हुआ है और वो रिसीविंग नंबर जो है रिसीविंग लेटर जो है आपको दिया जा रहा है और आपकी डीबी की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो आप सभी अभ्यर्थी यहाँ तक कि 1 to 5 का हो रहा है, 6 to 8, 9 to 11, 12 के अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे आवेदन में दिए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। आप सभी अभी से तैयारी कर लीजिए, आपके डीबी में भी समय है। तो सारे डॉक्यूमेंट जो वाटर में लगा उसको तैयार कर लीजिए, उसका फोटो कॉपी तैयार कर लीजिए, उसको स्व अभिप्रमाणित कर लीजिए। अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है तो उसका अफिडेविट बना लीजिए, तब जाकर के डीबी के लिए जाइए, आपका डीबी जो है बेहतर तरीके से संपन्न होगा। धन्यवाद।